गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने माध्यांक के बारे में पढ़ा था और उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। माध्यांक यानी ट्यूशन करेंगे। कल हमने माध्यांक के बारे में दो फॉर्मूले पढ़े थे। माध्यांक के क्या था? एक तो था सम संख्याओं के लिए, दूसरा था विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए, सम संख्याओं के लिए पूछा था माध्यांक m बराबर क्या निकाला था उसमें n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बट्टे 2। और विषम संख्याओं के लिए पढ़ा था माध्यांक m बराबर n प्लस 1/2 सम और विषम के लिए। आज माध्यांक के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए और ट्यूशन करते हैं। पहले मैं इन दोनों से एक ट्यूशन करवाता हूं, उसके बाद में माध्यांक का जो अन्य फॉर्मूला है वो लिखकर अपने उसमें और ज्ञात करेंगे। जैसे एक ट्यूशन लिख रहा हूं, निम्न चर मानों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न चर मानों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। माध्यांक ज्ञात कीजिए। संख्या अपने पास है 25, 34, 33, 13, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 20, 26, 36, 28, 19, 34, 28, 19 से 34 ये अपने पास है संख्याएं दी गई है। अब इनका निकालना, आपको क्या निकालना है? माध्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप संख्याओं को क्या करोगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में मतलब आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था? बढ़ता हुआ क्रम। अब यहां पर इन संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम लिखोगे बेटा तो क्या होगा? सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। क्या है सबसे पहले छोटी संख्या? 13। उसके बाद में 13 से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? 19। उसके बाद में 20 और 20 से बड़ी संख्या देखो, 20 से बड़ी संख्या क्या है? 25। और 25 से बड़ी 26, 26 से बड़ी 28 और 28 से बड़ी संख्या और देखो इसमें से 28 से बड़ी कौन सी संख्या है? 28 से बड़ी क्या संख्या है? 33। और 34 दो बार है, दो बार लिखोगे 34। उसके बाद में क्या है? एक संख्या अपने पास है 36। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? 10। और इनको भी काउंट करके देख लो कि अपनी संख्याएं पूरी 10 लिखी है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर है 10। 10 क्या होता है? 10 एक सम संख्या होती है। तो यहां पर लिखोगे सम संख्या। अब सम संख्या है तो क्या होगा अपने पास माध्यांक निकालने के लिए? m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बट्टे 2। m बराबर है n/2 का मतलब क्या है? n का मान क्या है आपका? 10। 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 पद, इसके आगे पद लिखना जरूरी है बेटा। बट्टे 2 बराबर 5वां पद प्लस
2। पांचवें पद का आरोही क्रम में मान देखना आपको क्या है, 1 2 3 4 5, 5 का कितना है 26। तो m बराबर क्या आ गया 26 प्लस छठा पद, छठे पद का मान क्या है 28 बट्टे 2। m बराबर कितने हो गए, ये हो गए 54, 54 बट्टे 2, 54 बट्टे 2 का मतलब माध्यान्ह का मान कितना आ गया 27। तो ये आरोही क्रम में रखने के पश्चात में अगर n का मान सम आ रहा है तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। n का मान अगर विषम आ रहा है, विषम का मतलब यहाँ पर जैसे संख्या अपने पास 10 है, अब 10 से अगर विषम में बनाएंगे तो या तो इनमें से एक संख्या कम होगी या फिर इसके साथ में एक संख्या, इनके आगे एक संख्या और है, इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सम और विषम के क्वेश्चन को इस प्रकार से माध्यान्ह में सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं माध्यान्ह का एक अन्य क्वेश्चन करके देखने में। अगर बंटन की सारणिता दी गई हो तब माध्यान्ह का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखो। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, तो माध्यान्ह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यान्ह के ज्ञात करना, माध्यान्ह ज्ञात करना। अब अपने पास है सारणी दे दी, यहां पर दे दिया इसमें प्राप्तांक और यहां पर दे दी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इस प्रकार से सारणी दे दी। प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या, अब विद्यार्थियों की संख्या अपने पास है 15, प्राप्तांक है 15 20 25 30 35 40 45 50, 35 40 45 50, ये आपको इसने प्राप्तांक दे दिया। और विद्यार्थियों की संख्या दी है निम्नानुसार है 2 8 16 26 20 16 26 20 16 7 4 7 4, ये क्या रहती है इसमें विद्यार्थियों की संख्या दी। अब यहां पर आपको निकालना है इसका माध्यान्ह, इसका क्या निकालना है माध्यान्ह ज्ञात करना। और माध्यान्ह ज्ञात करने के लिए देखो क्या करोगे, इस प्रकार से टेबल बनाई हुई है अपने पास, अगर पेपर में प्रश्न पूछेगा तो। अब यहां पर इसका माध्यान्ह ज्ञात करते हैं, माध्यान्ह ज्ञात करने के लिए यहां पर बेटा देखो ये फॉर्मूला ले लेगा, ना तो इसमें सम कह सकते ना विषम कह सकते। अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको बनानी है टेबल। अब वो टेबल क्या होगी, टेबल आपको खड़ी रूप में बनानी है। हमेशा प्राप्तांक होता है उसको xi और ये है बारंबार, और ये क्या है वर्ग, मतलब 15 नंबर प्राप्त करने वाले, 15 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2। संख्या का मतलब है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहां पर अपने पास है प्राप्तांक, प्राप्तांक इसको किससे लिखते हैं xi। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इसको किससे लिखते हैं fi। दो काम हो गए, यहां तक है, पहले सारणी हो गया बनाना है खड़ी रूप। अब यहां पर है 15 20 25 30 35 40 45 और 50। 2 8 16 26
16, 7 और 4, ये क्या लगी? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब यहां पर आपको क्या निकालना है? संचयी बारंबारता निकालनी है। क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और बेटा संचयी बारंबारता जब निकालते हैं इसको बोलते हैं CF। संचयी बारंबारता मतलब होता है CF, संचयी बारंबारता CF। अब CF निकालते हैं तो CF के लिए देखो किस प्रकार से बारंबारता नाम लिखा है ना यहां पर, तो बारंबारता तो ये थी विद्यार्थियों की संख्या। अब हमेशा ध्यान रखो संचय का मतलब बारंबारता है, उसी के रूप में चलना है अपने को। अब जैसे यहां पर सबसे पहले बारंबारता कितनी है? 2, तो ये मान यहां पर आएगा 2 का 2। अब आपको क्या करना है? इस प्रकार से इनका योग करना है आपस में। संचयी बारंबारता, बारंबारता का योग इसकी सीधी लिखना है, इनका योग इससे योग करके यहां पर लिखना है। जैसे 2 का 8 से योग किया कितना हो गया? 10। 10 को 16 से योग किया कितना हो गया? 26। 26 को 26 से योग किया कितना हो गया? 52। 52 को 20 से योग किया 72। 72 को 16 से योग किया कितना हो गया? 88। 88 को 7 से योग किया 88 और 7 कितने हो गए? 95। 95 को 4 से योग करो, योग कितना आ गया अपने पास है? हमेशा यहां पर ध्यान रखना है। अब बेटा यहां पर देखो संचयी बारंबारता निकालनी। संचयी बारंबारता एक बार वापस बताता हूं मैं किस प्रकार से निकालनी है आपको। सबसे पहले बारंबारता है, वो बारंबारता है वैसी की वैसी ही लिखनी है आपको। उसके बाद में उस संचयी बारंबारता को बारंबारता के अगले कॉलम से योग करते हुए यहां पर लिखना है। 2 को 8 में जोड़ा 10, 10 को 16 में जोड़ा 26, 26 को 26 में जोड़ा 52, 52 को 20 में जोड़ा 72, 72 को 16 में जोड़ा 88, 88 को 7 में जोड़ा 95, 95 को 4 से जोड़ा 99। अब देखो यहां पर जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता है ना, उसका देखो किस प्रकार से पता चलेगा इसका मान सही है या फिर गलत है। इसके लिए क्या करेंगे? इन बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग क्या करते हो? वहां पे सिग्मा fi, इसको क्या लिख सकते हो? n भी लिख सकते हो, सिग्मा fi। सिग्मा fi मतलब इनका क्या करते हो? जो माध्यम में पढ़ा था ना हमने, उसमें क्या करते हो? इनका योग करते हो। योग इसमें भी करके देखो, 2 8 10 10 16 26 26 और 26 52 20 72 16 88 7 95 और 4 99। कितना है इसकी योग है? बारंबारताओं का योग है 99 है आपका। अब यहां पर संचयी बारंबारता निकाल ली, बारंबारताओं का योग कर लिया। अपने को इसने पूछा क्या है? माध्यांक पूछा है। और माध्यांक ज्ञात करने के लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें माध्यांक ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले काम यहाँ पर है संचयी बारंबारता निकालो, बारंबारताओं का योग देखो। अब बारंबारताओं का योग होता है सिग्मा fi या फिर n। तो यहाँ पर जो n या सिग्मा fi का मान आया है उसमें 2 का भाग लेना है। n बट्टे 2, 99 बट्टा 2 कितना आया? 49.5। n बट्टा 2 का मान क्या है? 49.5। यही ध्यान रखना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें n बट्टा 2 से ही सॉल्व करना है आपको। n बट्टा 2 का मतलब यहाँ पर n का मान है उसमें 2 का भाग दो, 49.5 आया। अब ये देखो ये 49.5 जो मान आया है, उस मान को आप संचयी बारंबारता की सारणी में मिलान करो, कहीं पर है क्या? नहीं है, नहीं है नहीं, तो उस ये मान तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट उससे बड़ा मान मिलेगा आपको कोई संचयी बारंबारता की सारणी में। संचयी बारंबारता की सारणी में जो n बटा 2 का मान है उससे जस्ट मतलब 49.5 से बड़ी संख्या देखनी है इसके अंदर, CF के अंदर 49.5 से बड़ी संख्या CF के अंदर। CF के अंदर 49 देखो 2 10 26 यहां पर 52 हो गए, तो संचयी बारंबारता इसका मान कितना हो गया? 52 है।
माध्यांक के वर्ग, माध्यांक के वर्ग। अब माध्यांक वर्ग लिख लिया आपने, यहाँ पर 52 है, सबसे बड़ी संचयी बारंबारता 49.5 से बड़ी बारंबारता, उनका संचयी बारंबारता का मान कितना है 52। और 52 की सीध में आप xi का मान देखो क्या है, 52 की सीध में xi का जो मान है वही क्या हो गया, इसके माध्यांक हो गया। 52 की सीध में xi का मान कितना है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 52 अतः है माध्यांक के बराबर है 30। माध्यांक का मान कितना आ गया 30। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारताओं को देखते हुए अपने को क्या निकालना है, माध्यांक निकालना है। एक क्वेश्चन में और देता हूं, उसका आपको स्वयं को माध्यांक निकालना है, नहीं आए तो आप पूछ सकते हो उसको भी। आठ 15 17 23 31 39 47 55 63 6 2 9 15 16 11 8 3। इस क्वेश्चन का आपको जानना है माध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न बारंबारता मंडल का माध्यांक ज्ञात। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80। छात्रों की संख्या है 6 20 44 26 44 26 3 1। इसका क्या याद करना है आपको, माध्यांक याद करना है। अब यहां पर पहले वाले जो क्वेश्चन बताया था उसमें था प्राप्तांक केवल सिंगल मान दिए थे 15 20 25 30 35 40 इस प्रकार से, या फिर 8 15 23 इस प्रकार से। छात्रों की संख्या मतलब ये क्या होता है, बारंबारता होती है, ये क्या होती है बारंबारता। अब यहां पर देते हैं इसके प्राप्तांक, और वो प्राप्तांक भी क्या देते हैं इसमें वर्ग अंतराल के अंदर देती है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको निकालने के लिए उनका क्या निकालना है आपको, माध्यांक बराबर यहां पर लिखोगे L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF, n बट्टा 2 माइनस CF, या फिर C n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। तो ये इसका फॉर्मूला। अब इसके अंदर देखो क्या निकालना आपको, वापस क्या निकालना है, CF निकालना है, और CF निकालोगे वापस क्या बनाओगे, संचयी बारंबारता की सारणी। लेकिन इसमें L n बटा 2 CF F H ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है, H का मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। सभी के अंदर प्राप्तांक के अंदर वर्ग का अंतराल समान होगा, वही H का मान होगा। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो H का मान अपना कितना है 10। सबके अंतर कितना है 10 का मिल रहा है। L होता है
माध्य के वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा एफ होता है माध्य वर्ग की बारंबारता, माध्य वर्ग की बारंबारता। CF, अब यहां पर C भी लिख सकते हैं, CF भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? CF का मतलब संक्षेप बारंबारता निकाल दें, यहां पर C लिख दो केवल, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो। C बराबर है क्या होगा? माध्य वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, ये ध्यान रखना है सी का मतलब। अब सबसे पहले क्या बनाओगे आप? इसकी टेबल बनानी है, xi f। क्या xi का मान? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। 6, 20, 44, 26, 3 और 1। आप क्या निकालोगे इसकी? CF, CF का क्या निकालना है? संचयी बारंबारता क्या है? 6, 26, 70, 96, 99 और 100। ये क्या आ गई इसकी? CF आ गई। सबसे पहले जो टेबल दी गई है वो लिखो, उसके बाद में इसकी CF निकालनी है। अब CF निकालने के पश्चात मैंने बताया था n बटा 2, देखो फॉर्मूले में n बटा 2, उसमें एक मान था xi का, तब आपने n बटा 2 से और n बटा 2 की सीध में n बटा 2 का जो मान आया था उससे ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, मतलब CF वाली सारणी में मान देखने हैं। ठीक बड़े का मतलब होता है जो मान n बटा 2 का मान होता है उससे जस्ट बड़ा वाला मान। आगे भी और भी बड़े मान होते हैं, लेकिन जस्ट उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी उसका मान देखना है। और उसकी स्थिति में हमेशा xi का जो मान होता है वह क्या कहलाता है? माध्यांक कहलाता है। अब यहाँ पर इसमें CF निकाल ली। अब सिग्मा fi का मान देखो इसमें कितना है? सिग्मा fi या फिर इसको क्या बोलते हो? n, इसका मान देखो कितना है? इसका मान हमेशा ध्यान रखना है जो CF का लास्ट मान है उसके बराबर आना चाहिए, अन्यथा तो अपना CF गलत है। 6, 20, 26, 44, 70, 26, 96, 3, 99 और 1, 100। तो इसका मान कितना है? 100। n बटा 2 देखते हैं। n बटा 2 क्या है? 100 बटा 2, 50। n बटा 2 का मान कितना आया? 50। अब 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है वो देखो आप। 50 से CF मतलब संचय बारंबारता वाली सारणी में हो, 50 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी इसमें? ये देखिए 6, 26, 70। 50 के बाद में यहाँ पर सीधी 70 है, वो 50 से बड़ी है। ये भी बड़ी है 50 से, लेकिन पहली भी बड़ी है उसकी। तो ये क्या लगता है? इसकी सीट में जो भी मान होता है पूरा मान, इस पर अपना मान ध्यान के दिखाओ। इसको क्या बोलते हैं? माध्य के वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? यही ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको माध्य वर्ग निकालना, पता चल गया कि कौन सा वर्ग माध्यांक वर्ग है, तो आप क्या निकाल सकते हो? इसका माध्य के निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी CF 70, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ, देखो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग है और इसकी निम्न सीमा। यहाँ पर दो प्रकार के मान है, इसमें से जो कम मान होता है वो क्या कहलाता है? L। वो क्या कहलाता है? L कहलाता है। तो L का मान कितना हो गया? 40। L का मान 40। दूसरा लिखा है M, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता ये है, ये संचयी बारंबारता है, ये बारंबारता है। ये क्या होता है? M।
तीसरा लिखा है सी, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। माध्यक वर्ग ये था, इससे ठीक पहला वाला वर्ग ये, और उसकी CF सी या संचय बारंबारता क्या है 26। ये है अपना सी। अब मान रखो h का मान आपके पास इसमें पता चल रहा है, 10 यहाँ पर अंतर है, 10 यहाँ पर का अंतर है, 10 यहाँ पर भी, तो इसका मान रखते हैं n बराबर है, l का मान कितना है 40 प्लस n बटा 2 का मान कितना है 50 माइनस सी संचय बारंबारता कितनी है 26 बट्टे f कितना है 44 गुणा h 10। 40 प्लस से 50 में से 26 कितने बचे 24 बट्टा 44 गुणा 10। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है मान 40 प्लस से 240 बट्टा 44, 2 से कट रहे हैं, कितने आ गए 120 बट्टा 22, फिर 2 से काटा कितने हो गए 60 बट्टा 11। अब यहां पर अपने पास इसका मान आ गया बेटा m बराबर है 40 प्लस 60 बट्टा 11 भाग दो 40 प्लस या ऐसे लेके कर सकते हो 11 5 है 55 बच गए 5 और 11 चौके 44 5.4 बच गए 6 और 5, तो कितना मान है इसका 45.4। माध्यान्ह का मान क्या आता है 45.45। इस प्रकार से माध्यान्ह के जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पर है। अगर आपको वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन देते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको संख्याएं दे देता है जैसे 2 4 8 7 5 3 12 14 इस प्रकार से, तो उनको आरोही क्रम में लिखोगे, n का मान देखोगे, सम विषम के अनुसार निकालना। अगर आपको यहाँ पर एक छात्रों की संख्या दे देता है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं देता है, केवल अकेली संख्या देता है, तब आपको क्या करना है n/2 का मान देखना है और उसकी n/2 के मान से ठीक बड़े वाले मान की सीध में जो xi का मान होता है वही क्या कहलाता है आपका माध्यान्ह कहलाता है। तो माध्यान्ह के 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और आप बुक में से प्रयास करना, जो क्वेश्चन है नहीं आ रहा है वो मुझे जरूर बताना, वो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व कर दूं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पिछली प्रश्नमाला के वो 2 क्वेश्चन थे वो बताने हैं। सत्रह पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में वर्ग A के 25 छात्रों का औसत भार है। एक कक्षा में, एक कक्षा है और कक्षा एक, इस कक्षा के अंदर 2 वर्ग है, वर्ग A दूसरा है वर्ग B। वर्ग A के अंदर 25 छात्र और इनका औसत दिया अपने को 51 केजी। दूसरा वर्ग B है, इसके अंदर छात्रों की संख्या है 35
54 kg, 54 kg। अब आपको क्वेश्चन पूछा है 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। कितने छात्रों का भार औसत भार ज्ञात करना है? 60 छात्रों का। यहां पर इसने क्या दे दिया? 25 छात्रों का औसत अलग दे दिया, 35 छात्रों का औसत है अलग दे दिया। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है आपको? इन 25 छात्रों का कुल भार देखना है। क्या देखना है? इन 25 छात्रों का कुल भार। कुल भार का मतलब है कुल वजन ही देखना है कितना होता है। एक छात्र का 51 है, 25 का कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे यहां पर? 25 गुणा 51, 25 गुणा 51। इसका मान कितना आता है वो आपको ध्यान में रखना है। कितना है इसका मान? है गुणा करें 105, 7, 10 रहेंगे 11, 1275 kg, 1275। मतलब 25 छात्रों का कुल भार कितना है? 1275 kg। यही काम आपको इन 35 छात्रों में करना है। उसका क्या हो जाएगा? 35 गुणा इनका 54, 35 गुणा 54। तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 20 और 17 1800 कुछ हो जाएगा, 1890। कितना हो जाएगा? 1890। कुल भार कितना हुआ इनका? योग दो, 5 6 3165। अब कुल छात्र कितने अपने पास? 25 और 35 है। तो यहां पर लिखोगे 60 छात्रों का औसत भार बराबर है कितना आ जाएगा? 3165/7। भाग लो, जो भी मान आता है वो इसका क्या हो जाएगा? औसत भार। लगभग 52.75 इस क्वेश्चन को इस प्रकार से। कुल छात्रों का पूरे उस कक्षा के पूरे छात्रों का औसत भार पूछ लिया, लेकिन उसने डिवाइड कर दिया था। 25 का अलग दे दिया औसत, 35 का अलग दे दिया था औसत। तो इनका अपन कुल भार ज्ञात करने की 25 का कुल कितना हुआ, 35 का कुल कितना हुआ। 25 और 35 जोड़ते हैं तो छात्रों की संख्या कितनी होती है? 60 छात्र होती है। ठीक है, अब 60 छात्रों का कुल भार कितना हो गया? इतना। तो अपने को बताना है कि औसत मतलब इनका बराबर बराबर वेट किस प्रकार से होता, तो बराबर बराबर भाग होते तो ये कितने होते? 52.75, 52.75। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है अपनी वहां से। तेरह संख्याओं का माध्य। 9वां क्वेश्चन है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। माध्य कितना है? 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ये ज्ञात करना है। माध्य x बार बराबर क्या लिखते हैं? संख्याओं का योग या फिर आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, अब यहां पर देखो संख्या, तो ये कहते हैं माना संख्या के पास है x1 x2
x3 इस प्रकार से चलती हुई x13 क्योंकि 13 जो संख्या है 13 संख्या कुल संख्या कितनी हो गई 13 ठीक है। x बार माध्य का मान कितना दिया है 24 तो यहां पर लिखोगे 24 बराबर संख्याओं का योग संख्या क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस लास्ट वाली प्लस x13 बट्टा कुल संख्या कितनी है 13 कुल संख्या कितनी है 13। अब कह रहा है कि इसमें यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए x1 के अंदर भी 3 जोड़ना है x2 में भी 3 जोड़ना है x3 में भी 3 जोड़ना है x4 में भी 3 जोड़ना है इस प्रकार से x13 तक 3 जोड़ना है ठीक है। तो प्रश्नानुसार x बार बराबर क्यों कि क्या 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य कुछ है माध्य x बार बराबर होता है तो x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 डॉट आगे चलता है प्लस x13 प्लस 3 बट्टा संख्या तो कितनी है 13 ही अपने पास x बार बराबर है यहां पर देखो कोष्टक हटाएंगे तो अपने पास आएगा x1 प्लस 3 x2 प्लस 3 तो इन सभी में 3 कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है 3 तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 और यहां पर लिख दिया इसको गुणा के अंदर ही लिखना है ये ध्यान रखना आपको यहां पर क्या लिखना है इसको हाँ 13 बार है प्लस 3 क्योंकि प्रत्येक में 3 जुड़ रहा है 13 प्लस 3 ये काम करना 13 प्लस 3 13 प्लस 3 नहीं सॉरी क्योंकि प्रत्येक संख्या के अंदर 3 जोड़ा तो 3 कितनी बार गुना होगा आपस में 13 बार होगा 13 गुणा 3 बट्टे पूरे के नीचे 13। अब क्या करना है आपको अब यहां पर देखो x बार बराबर है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 बट्टा 13 प्लस 13 गुना 3 बट्टा 13 का भाग अलग अलग दे दो 13 का भाग प्लस है तो यहां पर इसके अंदर भी दे दो और इसके अंदर भी दे दो इसका मान अपने क्या निकाला है देखो यहां पर इसका मान क्या है 24 तो यहां पर क्या रखोगे x बार बराबर है 24 प्लस 13 गुना 3 बट्टा 13 केवल अकेले ही जाएगा क्योंकि यहां पर तो इसका मान पूरे का मान आ गया 24 13 से इसको काटा 24 प्लस 3 बराबर कितना हुआ 27 तो नए माध्य कितना आ गया ये है नया माध्य। तो अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य में भी परिवर्तन हो जाएगा कितना हो जाएगा माध्य कितना हो जाएगा 27। थैंक्स।